जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे प्यारे बच्चों बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। ठाकुर, डोविल, जतिन शर्मा, पूजा, ऋतु, अंकिता चौहान, डेविल बादशाह, अच्छा डोविल नहीं है, डेविल बादशाह है, प्राची, आनंदी, ओ छोटी वाली आनंदी तैयारी करने लगी, सुरेश तोमर, सौरभ, कपिल, बहुत बहुत बच्चे स्वागत है आप सब बच्चों का सैटरडे स्पेशल की इस क्लास में। और आप सारे दोस्त जानते हो कि भैया सैटरडे स्पेशल में हम एक टॉपिक डिसाइड कर रहे होते हैं उसी क्रम में जिस क्रम में हमने एप्लीकेशन में हिंदी पढ़ी है। तो बहुत अच्छे से हम इसमें आगे चलते जा रहे हैं बच्चे। और आज आपका 16वां टॉपिक चल रहा है। और क्या बोलोगे, इसमें हर सैटरडे होता है, आज का आपका है विशेषण। ठीक है, उम्मीद करूंगा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप इसको पढ़ के तैयार रहेंगे और अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोग, उम्मीद करूंगा कि सबसे बेहतर स्कोर करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर आप लोग कर पाते हैं। तो भैया पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा मीठा किस प्रकार का विशेषण है। जो मीठा है वो किस प्रकार का विशेषण है, बोलो भाई फटाफट से। तो दूध मीठा है संख्यावाचक विशेषण है क्या? मीठे को क्या गिनती में गिन लोगे? नहीं जी, ये होता है जो स्वाद होता है, स्वाद, स्वाद, आकार, दशा, स्पर्श। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? आपके गुणवाचक में आते हैं। जैसे कि यह इमली खट्टी है, ऐसे बोल दे। ठीक है, तो यह इमली खट्टी है, तब आपका क्या हो जाएगा भैया? तब सार्वनामिक विशेषण हो जाता, क्योंकि यह एक सर्वनाम है और इमली क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो दोनों पड़ोसी हो गए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे मैं बात करता आपसे, अगर पूछता इमली खट्टी है, अब सर्वनाम शब्द नहीं दिया मैंने, तो इमली खट्टी है, तब आप क्या कहते? तब आप कहते भैया जी ये गुणवाचक हो जाएगा। समझे भाई? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बोलो भाई फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण की बात अगर दोस्त हम करते हैं, भाई मैंने आपको बताया था स्थिति के आधार पर, मूल रूप से तो विशेषण 4 प्रकार का होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्थिति के आधार पर, पोजीशन के बेसिस पर, स्थिति के आधार पर, तब बच्चे 2 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं भैया जी? एक तो उद्देश्य विशेषण होता है, कौन सा? उद्देश्य विशेषण होता है। और दूसरा कौन सा होता है? विधेय विशेषण होता है। तो उसी के लिए प्रश्न है, विधेय विशेषण कौन सा है? तो उद्देश्य विशेषण में क्या बोलोगे? उद्देश्य विशेषण में जो है विशेषण आता है पहले। पहले किससे? किससे पहले? विशेष्य के पहले। किसके पहले? विशेष्य के पहले। और विधेय विशेषण में आता है बाद में। किस में आता है? बाद में आता है। किसी बच्चे का उत्तर बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। अबे मूर्खो, मेरा लड़का आलसी है। लड़का कैसा है भैया? लड़के की तारीफ बताई गई है पहले या बाद में? एक तो ये बोलता मेरा, ये जो क्या बोलोगे, यह आलसी लड़का है, यह आलसी लड़का। तो लड़के की तारीफ बताई जाती अगर पहले तो उद्देश्य होता, लेकिन बताई कहाँ गई है? बाद में, यानी कि विधेय हो गया। क्या हो गया? ये विधेय हो गया आपका। मेरा घोड़ा काला है, तो काला घोड़ा नहीं है, घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता कहाँ बताई गई भैया? बाद में बताई गई है, तो विधेय हो गया। वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, झूठा। संसार कैसा है? संसार मिथ्या है, झूठा संसार। तो पहले लिख देता मिथ्या संसार, तो उद्देश्य हो जाता, लेकिन संसार की विशेषता कहाँ बताई है? बाद में बताई है। और भैया जब बाद में बताए तो मेरे दोस्त क्या होगा? तो क्या बोलोगे भैया जी? उपयुक्त सभी होंगे। क्या कहेंगे? उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएंगे। तो बी वालों मूर्खो, सारे विकल्प क्यों नहीं पढ़ते हो? भोले बालक ने, बोलो भाई, भोले बालक ने क्रूर, भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? कितने विशेष्य हैं? तो विशेष्य की बात आती है तो बच्चे, विशेष्य का मतलब होता है कि जिसकी
बारे में बात होती है तो उसका क्या होना जरूरी है, या तो उसका संज्ञा या फिर सर्वनाम होना जरूरी है। सीधी सी बात है, विशेष्य होने के लिए क्या होना पड़ता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम होना पड़ता है। तो बोलो भाई, भोले बालक ने, तो बालक की बात चल रही है, बालक के बारे में बात चल रही है, ये विशेषता है बालक की। भोला है बालक, बालक कैसा है, भोला। बालक ने, डाकू कैसा है भाई, क्रूर, डाकू के बारे में भी बात चल रही है जी, जातिवाचक संज्ञा है, बालक जातिवाचक संज्ञा है। हृदय में, हृदय ये भी जातिवाचक संज्ञा, हृदय कैसा है, कठोर है। डाकू कैसा है, क्रूर है। और भैया भावना कैसी है, भावना है कोमल। जो कहते हैं ना फीलिंग, फीलिंग को बोलते भावना, तो कैसी भावना, बोलो क्या बोलोगे, कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं, तो कितने विशेष्य हो गए दोस्त, 4 विशेष्य हो गए। और मैं पूछूं विशेषण कितने हैं, जरा बताना कितने विशेषण हैं। तो विशेषण भी भैया जी 4 है, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। क्या बोलोगे, भोले हो गया जी, भोले हो गया, क्रूर हो गया, क्रूर हो गया, कठोर हो गया और कोमल हो गया। विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य की तारीफ बताता है। बहुत गजब भाई, मैं भोला पर्वत का। आ जाओ नेक्स्ट। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, पूरे वाक्य में बोलो, बोलो फटाफट से, कितने विशेषण और विशेष्य हैं, बोलो फटाफट से। भैया बताएंगे, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 3 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। बोलो भाई फटाफट से। 4 4 4 4 4 4। ए विकल्प वाले बहुत सारे बच्चे हैं, ए या फिर डी। कोई कोई अलग ही रास्ता बना रहा अपना, उसने लिख रखा बी। चलो भाई ढूंढ लेते हैं। भले और महान लोग किसके बारे में, तो विशेष्य को ढूंढता हूं पहले मैं, विशेष्य को। विशेष्य के लिए क्या होना चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम। तो मुझे मिला लोग, भले और महान लोग। किसके बारे में बात चल रही है, विशेष्य होता है जिसके बारे में बताया जाता है, तो लोग हो गए। उचित और संयमित व्यवहार, तो व्यवहार कैसा है, उचित और संयमित। तो लोग और व्यवहार के बारे में बात चल रही है, यानी कि विशेष्य हो गए लोग और व्यवहार। और देख लो वाक्य में किसी और के बारे में बात तो नहीं हो रही, नहीं जी। अब आते हैं, लोग कैसे हैं, विशेष्य की विशेषता बताएगा। लोग कैसे हैं, महान हैं। और लोग कैसे हैं, भले भी तो हैं। तो भले क्या हो गया, विशेषण हो गया, और महान हो गया विशेषण। तो लोग के साथ में, एक विशेष्य के साथ में कितने विशेषण हो गए, भले और किसके लिए, लोग के लिए। एक तो भले हो गया विशेषण और एक हो गया महान। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यवहार एक विशेष्य है क्योंकि बात चल रही है व्यवहार की। तो व्यवहार कैसा है, संयमित, जो संयम वाला व्यवहार होता है। संयम का विशेषण क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा का संयमित। और क्या बोला, उचित व्यवहार करते हैं। तो यहां भी 2 विशेष्य हमको मिलते हैं, उचित और संयमित। यानी 2 विशेषण और हैं आपके, कौन कौन से, एक तो उचित और संयमित। भाई विशेषण का पता कैसे चलता है, कैसा से। कैसा व्यवहार, उचित। कैसा व्यवहार, संयमित। कैसे लोग, भले। कैसे लोग, महान लोग। तो बोलो भैया कितने हो गए, 4 तो विशेषण हो गए और 2 हो गए विशेष्य। समझे, चलो भाई नेक्स्ट। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, बोलो। एक से अधिक प्रकार के विशेषण हो सकते हैं। भैया वाक्य बड़ा बनाना पड़ेगा, एक से अधिक प्रकार के बिल्कुल कर देंगे, तब रेखांकित करेगा। ओके चलो भाई। सर जी व्यवहार भाववाचक संज्ञा है, महेश भारद्वाज जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। व्यवहार क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्या कहेंगे भाई, गुणवाचक विशेषण के मुख्य भेद तो 8 होते हैं, लेकिन जब परीक्षा में मैक्सिमम डाटा मिलता है तो मैक्सिमम को हम लोगों को क्या बोलोगे, चुनना भैया जी पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं कौन सा गुणवाचक में, भाई स्वाद भी आ जाता है इसी में। जैसे स्वाद में मीठा हो गया, है ना, मीठा। फीका हो गया, फीका।
तो ये तो स्वाद में चले जाते हैं। आपका रंग इसी में जाते हैं काली पीली, ये क्या हो जाएंगे, काला या फिर पीला हो जाए तो रंग भी इसी में जाते हैं गुणवाचक में। दशा की बात कर ले, दशा का मतलब जैसे कोई कमजोर हो गया, यह लड़का तो भाई कमजोर है भाई, ये तो दूल्हा जो है हल्का सा ढूंढ लिया, हल्का सा दूल्हा। ठीक है। स्पर्श, जो टच की बात आती है, स्पर्श में खुरदरा हो सकता है, कठोर हो सकता है आपका, जैसे अभी आया था, है ना, मुलायम हो सकता है, मुलायम, ये स्पर्श में आ जाते हैं। आकार, आकार कैसा बोलते हो, चौकोर हो गया, आयताकार हो गया, गोल हो गया, चौखंटा हो गया, है क्या बोल दोगे, चौकोर हो जाएगा, चौकोर हो गया, ये आकार में चला जाएगा। समय, समय होता है, समय की बात करते हैं तो इसमें आता है जैसे कि आज, कल, ठीक है, वर्तमान, भूत, ये सब किस में चले जाते हैं, ये समय में चले जाते हैं। और स्थान तो एक आता है स्थान, बाहरी, भीतरी, क्या बोलते हैं, बाहरी, भीतरी, इस तरह से। तो कितने हो गए आपके, और साथ में एक गुण आता है, गुण, गुण क्या बोलते हैं, जैसे सीधा हो गया, यह सीधा लड़का है, यह टेढ़ा रास्ता है, यह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ओके, कोई दिक्कत। तो भैया मुख्य तो 8 होते, तो बहुत प्रकार हैं इसके, बहुत सारे। तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम को चुनते हैं हमेशा, मैक्सिमम को। चलो भाई, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी किस विधि से, बोलो फटाफट से, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, या दोस्त प्रत्यय विधि से निर्मित है, बोलो भाई फटाफट से। प्रत्यय विधि से निर्मित है। एक कह रहा याद है नेक्स्ट, इसका नाम दिखाना जरा भाई, क्या है, याद है नेक्स्ट। भाई तू तो आइंस्टीन है, हमें बाकी बच्चों को पढ़ने दो, हैं जी। कौन है, नाम क्या, प्रशांत चौधरी। अरे चौधरी साहब ऐसी बात कैसे कर रहे हो सुबह सुबह, समाज का भला नहीं चाहते क्या, भाई उनको सीखने भी तो दो। लोभी, तो लोभी शब्द आएगा बच्चे, लोभी शब्द जो बना है वो लोभ में दीर्घ ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। किससे, दीर्घ ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। किससे, दीर्घ ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। तो कौन सी विधि से, प्रत्यय विधि से बना है। ठीक है। क्रिया, एक तो क्रिया बता रहा है बेटा, क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, इससे पूछ ले क्रिया क्या होती है तो ये बता देगा, बुरा माने क्रिया होती है बेटा, धातु चाहिए क्रिया के लिए, चल उसमें ना लगा होता है, ऐसे ही कुछ भी उत्तर बता रहे हो, क्रिया कैसे हो जाएगा। चलो सर जी आपसे बात करनी है, कैसे होंगी भैया, आकाशवाणी के माध्यम से होंगी। नारद मुनि को भेजो, नारद मुनि को मैसेज लेकर के भेजो, कॉलिंग टीम के पास फोन करो, वो बात कराएंगे, है ना, नहीं तो वो आपका नंबर मुझे दे देंगे, मैं कॉल कर लूंगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, लेकिन बात बता देना, बात क्या है, बात क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, बोलो भैया फटाफट से। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। देखो नाच कैसे लेता है, भली भांति, तो ये तो रीतिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। अंदर बैठा है ये स्थानवाचक हो गया, अभी अभी गया है ये आपका कालवाचक हो गया। कैसे, कितना थक गया, बहुत थक गया है, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, विधि का मतलब होता बच्चे, शब्द तो लोभ बिल्कुल संज्ञा है, लेकिन प्रत्यय बोलते हैं कि अंतिम रूप से निर्मित किस तरह से हुआ, इसीलिए बोलते हैं कि उसमें ई प्रत्यय लगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेष्य है, पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, या फिर विषाद होगा, या फिर विषाद होगा। तो मैं अगर देखता हूं तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि आपको कभी बच्चे विशेष्य पूछे और विशेषण पूछे, इसका एकमात्र इलाज क्या है, एकमात्र इलाज ये है कि जो विशेष्य शब्द होते हैं ना, इनके साथ में आप संज्ञा शब्द नहीं लगा सकते, इनके साथ में संज्ञा शब्द लगा ही नहीं सकते, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, संज्ञा शब्द नहीं लग पाता है। असंज्ञा बोलने का मतलब होता है कि इनके साथ में कोई भी संज्ञा शब्द नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद विशेष्य है, तो खुद दो संज्ञा थोड़ी आ जाएंगी पड़ोसी में। चलो भाई बोलेंगे आगे से, नहीं लग पाता है। चलो भाई विशेषण में हम क्या करते हैं, विशेषण के साथ
संज्ञा का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी विशेषण के साथ विशेष्य का प्रयोग, ये एक पहचान करने का तरीका है। विशेषण के साथ विशेष्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे पौष्टिक के साथ में कुछ लगा करके देता हूं, सबने सुना है पौष्टिक भोजन, पाठकीय ज्ञान, ठीक है, पाठकीय ज्ञान, भावुक स्थिति या भावुक क्षण, हम सबने सुना है, ठीक है, भावुक व्यक्ति बोल सकते हैं, भावुक इंसान बोल सकते हैं। तो बच्चे भोजन की तारीफ बता रहा है पौष्टिक, यानी ये तो विशेषण हो गया। ज्ञान की विशेषता बता रहा है पाठकीय, गुण बोल दो, पाठकीय गुण बोलते हैं, उसमें वो बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है, उसके पाठकीय गुण बहुत शानदार हैं, ठीक है। भावुक क्या हो गई, स्थिति हो गई, भावुक क्या हो गई, स्थिति। विषाद किसको कहते हैं दोस्त, दुख को बोलते हैं, दुख को। और दुख कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। भाई होगी नहीं होगी, और जब भाववाचक संज्ञा दोस्त ये है तो संज्ञा तो विशेष्य ही होते हैं, संज्ञा शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। भावुक मत कर देना, भावुक तो आदमी होता, देखो मैं यहां लगा दूंगा आदमी, भाई ये तो बहुत भावुक आदमी है, भावुक आदमी है, ये उनको देखते ही रोने लग जाता अपनी वालियों को। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। अब विशेष्य तो इसके साथ कुछ नहीं लग पाएगा, ढूंढो भाई, क्या ढूंढ सकते हैं। दुखी व्यक्ति, दुखी नहीं लिखा हुआ है बच्चे, दुख लिखा हुआ है, दुख के साथ बताओ क्या लगाओगे। दुखी के साथ, दुखी तो विशेषण है, ओके। तो कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य की बात करें, आसीन है, बोलते हैं ना पद पर आसीन मंत्री, पद पर आसीन लोग, तो आसीन तो हो गया विशेषण, हमको क्या ढूंढना था, विशेष्य। अग्नि के साथ बताओ क्या लगाओगे, हैं बोलो भाई, अग्नि के साथ में, तो अग्नि के साथ पहले ही तो लगा दोगे तेज अग्नि, अग्नि के बाद में नहीं लगा सकते, तो तेज अग्नि, अग्नि की तारीफ बताई जा रही है, तेज अग्नि, तो ये तो तेज विशेषण है, लेकिन अग्नि तो विशेष्य है। धीमी आंच पर पकाओ, तो आंच क्या हो गई, आंच के बारे में बात हो रही है, विशेष्य हो गया। मधुर ध्वनि, मधुर आवाज, तो ध्वनि की तारीफ बता रहा है, यानी कि विशेषण हो गया, क्या हो गया, मधुर विशेषण हो गया। कर्मठ व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, कभी कभी जैसे चुनाव में कोई लड़ रहा है तो कहते नहीं है उसको कर्मठ व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति। मैंने आपको बता रखी है कि गांव का वो प्रधान जी जिसका पेट इतना आगे निकल चुका है कि उसके लिए किसी दिन जेसीबी मंगानी पड़ेगी, उसके नाम के आगे चुनाव के समय पर क्या लिखा जाता है, कर्मठ लिखा जाता है। तो कर्मठ वैसे बोलते हैं किसको, जो बहुत अधिक कर्मशील होता है, बहुत मेहनती। एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है, जो विशेषण नहीं है। ठीक है, बोलो भाई, एक विशेषण शब्द नहीं है, क्या बोलोगे, लजीला, लजीला इंसान होता है जिसको बहुत बहुत लाज आती है। मैं नहीं कर रहा, चलो लजीला इंसान, दूसरा कुछ कह लो भैया, चलो थोड़ा डांस करके दिखा दो, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा डांस। लाडला, लाडला क्या बोलोगे, लाडला बालक हो गया, लाडला बालक। लांछन के साथ क्या लगा सकते हो, कुछ भी नहीं, क्या बोलोगे, लांछन के साथ नहीं। एक अगर लांछित होता, लांछित होता तो मैं बोलता इसको विशेषण, अब ये विशेषण नहीं है, लांछन भाववाचक संज्ञा है। लापता बच्चा, लापता बच्चा, तो ये बच्चे की तारीफ कर रहा है, यानी लापता तो विशेषण है। बालक कैसा, लाडला, तो विशेषण है। इंसान कैसा है, लजीला, विशेषण है। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, एक युग्म गलत है। निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध का क्रुद्ध बन जाएगा भाई, भाववाचक संज्ञा है क्रोध, क्रोध से बना विशेषण क्या है, क्रुद्ध व्यक्ति। आसक्ति, किसी के प्रति जो लगाव होता है उससे आसक्त बना, एकदम ठीक है। आकर्षण, आकर्षण से बना आकृष्ट, भाई विशेषण आकृष्ट व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति, क्रुद्ध व्यक्ति। और ईर्ष्या से क्या उपेक्षा बनता है, ईर्ष्या से नहीं जी, ईर्ष्या से भैया जी बनेगा ईर्ष्यालु,
ईर्ष्या किसको बोलते हैं? जो चिढ़ने वाला होता है, चिढ़ने वाला होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी, ये शानदार है, बहुत गजब। उत्तर बता दिया मैंने? नहीं, उत्तर ये रहा, आपका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ भाई। निम्न शब्दों में विशेष्य है, निम्न शब्दों में विशेष्य है, बोलो भैया फटाफट से। मॉक के लिए बच्चे आप देखो, आप एनालिसिस किया करो उसको कि भाई मेरे ये प्रश्न गलत हुए, किस चैप्टर के हुए, तो मतलब उसको पढ़ने की जरूरत है, तभी तो गलत हुआ प्रश्न। निम्न शब्दों में से विशेष्य है, श्वेत वस्त्र, श्वेत मतलब सफेद को बोलते हैं, तो रंग तो भैया विशेषण है, ये तो विशेषण हो गया। जीर्ण, जीर्ण बोलते हैं एकदम कमजोर, जैसे बुढ़ापे जैसी अवस्था होती है, जीर्ण अवस्था हो गई। गरीब इंसान हो गया, तो गरीब भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। मैं आपको बताता हूं, गरीब विशेषण है, गरीबी भाववाचक संज्ञा है, और गरीबों जातिवाचक संज्ञा है। किताब क्या है? विशेष्य है। किताब क्या है? विशेष्य है। अच्छी किताब, तो इसकी विशेषण होती अच्छी। बुरी किताब, और किताब तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। बच्चे स्पेशल कोर्स नहीं है मेरा हिंदी का, खाकी बैच में हिंदी पढ़ाई है मैंने, उसमें भी खाकी बैच में भी क्या, शुरुआत के 8 चैप्टर, और बड़ी अच्छी बात है कि 8 चैप्टर की आपकी बहुत डिमांड थी कि 8 चैप्टर, तो जब लेखपाल के लिए परीक्षा होगी ना, तो लेखपाल परीक्षा से पहले मैं आपको वो 8 चैप्टर कराऊंगा, है ना, ग्रामर वाले, यूट्यूब पे ही कराऊंगा सबको 8 चैप्टर। कौन कौन से? जो पहले 8 चैप्टर आपके हुए हैं लेखपाल के सिलेबस के, बढ़िया रहेगा ना। संधि समास, आपका काल है उसमें, आपका क्या है, और संधि समास काल है, और आपका वर्णमाला उसी में है। बोलो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा एकदम। थ्योरी क्लास, क्वेश्चन से नहीं, एकदम थ्योरी क्लास। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? तो पांडु की बात करते हैं बच्चे, एक तो पांडु रोग होता है, क्या बोलोगे? पांडु रोग हो गया, तो पांडु रोग हो गया, तो रोग की बात चल रही है, रोग कैसा है? पांडु रोग है, यानी यहां पर पांडु जो है ये विशेषण है। क्या है? यहां पर पांडु कौन है? एक विशेषण है। भाई रोग कौन सा है? क्या बोलो, कैसा रोग है? पांडा रोग है। एक बोला मैंने राजा पांडु, जो महाभारत वाले हैं, पांडवों के पिता, क्या बोलोगे? राजा पांडु। तो किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? पांडु एक विशेष व्यक्ति है, क्या है? राजा है। ठीक है, राजा पांडु। ठीक है, तो क्या बोलोगे? विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकते हैं। विशेषण और विशेष्य क्या बोलोगे दोस्त? दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बोलो भाई, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो बच्चे क्रमवाचक विशेषण कहाँ आता है? विशेषण के 4 भेद होते हैं भाई, जैसे उनमें एक भेद होता है आपका संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चे संख्यावाचक में जो आपका क्या बोलोगे? निश्चित में दूसरा क्या हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। दोनों किसको दर्शाता है? समूहवाचक को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? समूहवाचक को दर्शा देता है। किसको दर्शा देगा? समूहवाचक को। ठीक है, जैसे मैं आपको सारे बता देता हूं। जब पूर्णता बोधक आता है संख्यावाचक में, कौन सा? पूर्णता बोधक। ठीक है, तो पूर्ण बोध कौन कराता है आपका? जैसे 1 2 3 ये संख्याएं होती हैं। अपूर्णता बोधक वाले कौन से होते हैं दोस्त? अपूर्णता बोधक वाले आधा लिखा हुआ भैया कहीं पर, आधा, डेढ़, पौन, सवा, ऐसे लिखा हुआ, तो ये अपूर्णता बोधक है। क्रमवाचक में कौन से आ जाते हैं? क्रमवाचक में भैया जी क्रम से, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो क्रम से, लाइन से। एक होता है आपका आवृत्तिवाचक। क्या बोलोगे? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है भैया? दुगुना, मल्टीपल आते हैं इसमें, दुगुना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, आवृत्तिवादक हो गया। फिर आता है आपका समूह। समूह में किसकी बात होती है? दोनों इकट्ठे, तीनों, चारों, दोनों, तीनों, चारों की बात होती है, तो ये समूह बोधक होता है। फिर आता है आपका प्रत्येक बोधक। क्या? प्रत्येक बोधक आता है। प्रत्येक बोधक में क्या होता है आपका? हर एक एक की बात होती है, हर एक,
एक एक, क्या बोलोगे? एक एक। तो कभी भी पूछे कि संख्यावाचक विशेषण के मुख्य भेद कितने, तो आपको जवाब देना 5, और आपसे पूछे कुल भेद कितने, तो कुल भेद बोलोगे 6। क्या बोलोगे? संख्यावाचक के मुख्य भेद 5, जैसे विशेषण के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब बताओ ये दूना किस में आएगा? अब बोल दो भाई फटाफट से। तो दो तो समझ गए, पूर्णता बोधक है। दूना, जो ये मल्टीपल वाले होते हैं, दूना तिगुना, सारे बच्चे बताओ। तो दुगना किस में आ जाएगा बच्चे? क्या बोलोगे? दुगना भैया जी ये आवृत्ति में, आवृत्ति बोधक या आवृत्ति वाचक में आ जाएगा। देखो उधर से चौथे क्रम का। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषण एक विशेष्य है, उसने कैसा भाषण दिया, तो भाषण के लिए पूछ रहा है, उपयुक्त विशेषण होगा कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी या फिर तेजस्वी भाषण दिया, तो भाषण के लिए ऑलवेज ओजस्वी। क्या बोलोगे? ओजस्वी। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? कौन से क्रम में गुणवाचक विशेषण का सही उदाहरण है? उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है भाई, भाई कपड़ा खरीदा कितना? 5 मीटर। जब माप या तोल की बात आएगी, मेजरमेंट की बात जब आ जाती है, तो क्या बोलोगे? परिमाणवाचक। परिमाण निश्चित की अनिश्चित, तो बोलोगे सारे के सारे बच्चे भैया 5, निश्चित कर दिया उसने 5 मीटर। उस वृक्ष को मत काटो, उस वृक्ष को, उस क्या है? सर्वनाम है। वृक्ष क्या है? संज्ञा शब्द जातिवाचक, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। कैसे जी? जब एक पद सर्वनाम हो और एक संज्ञा, दोनों पड़ोसी हो जाएं वाक्य में कहीं भी, तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। बच्चों की त्वचा मुलायम, तो ये कौन से प्रकार का हो गया भाई? त्वचा कैसी है? मुलायम। तो ये हो गया आपका गुणवाचक, गुणवाचक हो गया। और साथ में तारीफ बाद में की गई है, तो इसको मैं स्थिति के आधार पर, कौन सा प्रकार है ये? विधेय विशेषण भी है भाई, स्थिति के आधार पर विधेय विशेषण भी है। ठीक है, मुख्य प्रकार गुण है और स्थिति के प्रकार से कौन सा? विधेय। क्योंकि त्वचा की तारीफ, उसने ये नहीं बोला मुलायम त्वचा, बोला त्वचा मुलायम। उसके पास 4 पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकें तो दोस्त संख्यावाचक हो गया। मैं बोल देता कुछ पुस्तकें, तो अनिश्चित होता, और बोला 4, तो बच्चे क्या हो गया मेरे भाई? निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? चलो नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा? सी विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा विशेषण है? निम्न में से कौन सा जो है वो विशेषण है? ठंडा, पुस्तक, पिता और प्रार्थना। बोलो भाई फटाफट से। तो ठंडा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडा पानी, तो ये तो पानी की भैया विशेषता बता रहा है, तो यही क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठंडा पानी। पुस्तक क्या है? पुस्तक तो विशेष्य है। पिता कौन है? विशेष्य है, क्योंकि संज्ञा शब्द है। प्रार्थना भाववाचक संज्ञा, तो विशेष्य है। ठीक है, सुंदर प्रार्थना। ठीक है, अच्छे पिता, और अच्छे पिता, और फिर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अच्छी पुस्तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा और विशेषण की जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा से विशेषण बनाया, बोलो भाई। विषय का विषैला है, पिता का पैतृक, उन्नति का उन्नत, और प्रांत का प्रांतिक, और प्रांत का प्रांतिक। तो ए क्या ठीक है? विषय का विषैला बनेगा। विषैला तो विष का बनता, किसका? विष का बनता, विषैला। ठीक है, पिता का पैतृक संपत्ति, उन्नति का उन्नत, प्रांत का प्रांतिक, और प्रांतीय दोनों होते हैं। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट अगले पर आ जाओ। तुम तो सुनील से अधिक दुर्बल हो, इस वाक्य में विशेषण की अवस्था है। तुम तो सुनील से अधिक दुर्बल हो, तो विशेषण की अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है? ये वैरागी अवस्था है, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे कहता है जैसे स्वीटी, स्वीटी अच्छी है, बस हमने कहा स्वीटी अच्छी है। जैसे मैंने बोला कि यूपी कांस्टेबल आपका 49 568 क्या क्वेश्चन पूछता है? क्या बोला? करेला
कड़वा है कि में विशेषण का कौन सा भेद होगा? करेला कड़वा है, तो किसी से तुलना करी है क्या? नहीं जी, जब किसी से तुलना ना हो तो मूल अवस्था। यहां तो तुलना है, तुम तो सुनील से अधिक दुर्बल हो, दो के बीच तुलना, तो हमेशा उत्तर अवस्था होगी, उत्तर अवस्था होती है, ठीक है। और उत्तम में क्या होता? तुम तो सबसे दुर्बल हो, तुम तो सबसे होशियार हो। जब सभी से तुलना हो तो क्या होती है? उत्तम अवस्था होती है। तो ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? चलो, तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई। बेटा कह मत देना, शादी वादी के बाद में नहीं तो मारे जाओगे। और तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई, इस वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? कुमारी पूनम उदास हो रही हैं, ठीक है। बोलो भाई। अरे यार थोड़ा सा मुस्कुराओ जिंदगी में। इमोजी, इमोजी ऐसा होना चाहिए था, इमोजी सिर्फ हंसने वाली होती। कुछ लोग मतलब ऐसे जबरदस्ती प्रेशर बनाते हैं, आंसू वाली इमोजी भेज दी, वो जिसमें से ऐसे लंबे आंसू निकलते रहते हैं, वो भेज दी, और मतलब प्रेशर बनाया सामने वाले पे। कंपनी को ये करना चाहिए, जो इमोजी बनाती हैं ये, तो इनको ये काम करना चाहिए कि सिर्फ हंसने वाली इमोजी हो। अब बताओ अपना दुख कैसे व्यक्त करोगे? दुख खत्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दुनिया से। तुमने बहुत रद्दी चाय बनाई, तो भैया चाय कैसी है? रद्दी है। रद्दी मतलब बेकार, तो गुणवाचक विशेषण भी है। इसने पूछा कौन सा विशेषण नहीं है। अब देखो, चाय की विशेषता अब चाय से पहले बताई गई है। चाय कैसी है? रद्दी है। रद्दी है तो उद्देश्य विशेषण भी है। चाय कैसी है? रद्दी है। प्रविशेषण, रद्दी भी कैसी? बहुत ही रद्दी बनाई है, एकदम घटिया। प्रविशेषण भी है। विधेय विशेषण है क्या इसमें? नहीं है जी, विधेय विशेषण नहीं है। विधेय विशेषण कब होता? जब मैं कह देता तुमने तुमने चाय 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 एकदम रद्दी बनाई है, एकदम रद्दी चाय रद्दी बनाई है। चलो भाई, तो भैया चाय की विशेषता बाद में आती और स्थिति बताती है कि विशेषण के बाद में जब आए तो विधेय विशेषण, और इससे पहले आए तो यहां तो चाय से पहले आया है। चाय से पहले आया रद्दी शब्द, तो उद्देश्य होगा विधेय। दोनों थोड़ी हो सकते हैं, है भाई, दोनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेतवाचक विशेषण नहीं है, बताओ भाई। संकेतवाचक किसको बोलते हैं भैया? सार्वनामिक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण को कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या कहता है? सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञानी। चलो भाई बताओ, यह लड़का सुंदर है, यह लड़का सुंदर है, तो यह एक सर्वनाम है, और लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा शब्द है। तो ठीक है, पड़ोसी हो गए, यानी ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह घर अब यहाँ नहीं है, तो वह सर्वनाम और घर एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी हो गया। उस गाय, उस क्या है? सर्वनाम शब्द है बच्चे, वह का विभक्ति रूप है। गाय क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो क्या बोलोगे? थोड़ा भोजन करो। यहां तो परिमाण की बात की गई है, भोजन कैसा? थोड़ा, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। बोलो फटाफट से, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित ढूंढना है, तो संज्ञा भूखा, भूखा किससे बना होगा? भूख से बना होगा भैया जी। किससे? भूख से, ठीक है भाई। ये सड़क छाप किससे बना होगा? सड़क से बना होगा। लिखित किससे बना होगा? ये लिख मूल धातु से बना होगा। और दयालु किससे बना होगा? दया से। तो दया तो भैया संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। सड़क क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। भूख क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। और ये लिख क्या है? ये मूल धातु यानी क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द का निर्माण हम इससे कर सकते हैं, लिख धन ना, लिखना। तो लिखित क्या हो जाएगा? गलत उत्तर हमारा दोस्त एकदम हो जाएगा भैया। नेक्स्ट, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है?
उद्देश्य क्या बोला, स्थिति के आधार पर दो भेद, आपका उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य तो पहले आएगा, तो पहले को देखो, पहले को देखो भाई। करीब 1000 बच्चे ऐसे बैठे हुए, प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट बच्चे, जिन्होंने क्लास को भी लाइक नहीं किया। कर दो कर दो कर दो कर दो, मान जाओ। क्यों मेरा हाथ उठाने पर मुझे मजबूर कर रहे हो? चलो भाई, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस प्रयोग में हुआ है? ऐसा तुम अगर मेरे सामने ऑफलाइन होते तो मैं डंडी बजा के लाइक करवाया करता क्लास को। ऐसा फोन देख के तुम्हारा अच्छा तैयार नहीं करा, एक ही डंडी ले। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? तो पहले देखो आप लोग, क्या स्थिति पहले होनी चाहिए। वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर है, ठीक है। उसने मीठा आम खाया है, वह आदमी अच्छा नहीं है, वह आदमी अच्छा नहीं। सी विकल्प सारे बच्चे ठीक है, बस मीठा गलत लिखा हुआ है। ये क्या बोलोगे? मीठा आम खाया है। क्या बोलोगे? मीठा आम खाया है, ठीक है। वह सुंदर है, ये क्यों नहीं है भैया जी? देखो, वह सुंदर है तो यहां सिर्फ वह की विशेषता बताई जा रही है। तो क्या है? वह सुंदर है, सुंदर है। तो जो विशेषता बताई गई है वो बाद में बताई गई है या नहीं बताई गई? बोलो फटाफट से। बाद में बताई गई है, हाँ जी। तो बाद में बताई गई है तो भैया विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। आदमी की तारीफ जो है वो बाद में की गई है पहले? अच्छा आदमी होता तो उद्देश्य बोलता, बाद में की गई है तो ये भी विधेय हो गया, ठीक है, विधेय हो गया। वह सुंदर लिखना चाहता है, तो क्या बोलोगे? यहां तो उद्देश्य ना विधेय, यहां तो लिखने की बात है, लिखने की बात है, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। यहां तो उद्देश्य और विधेय नहीं है। कैसी विशेषता? यहां पर क्रिया विशेषण की बात है, क्रिया की विशेषता। ओके, नेक्स्ट। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? प्रविशेषण, प्रविशेषण किस वाक्य में नहीं है? जैसे कहते हैं बहुत बहुत सुंदर लड़का। अब भाई लड़के तो देखो सुंदर होते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सुंदर लड़का, हर माँ का बेटा, हर माँ का बेटा प्यारा होता है। बोलो भाई फटाफट से। हर माँ का बेटा प्यारा होता है। ये 9:45 पर कोई फोन करता है रोज, और इसने जो है मेरे ऊपर एक जबरदस्ती का दबाव बना रखा है। बताओ यार, अरे पता नहीं है, कमेंट सेक्शन में बच्चे कहेंगे 9:45 पे ही क्यों फोन आता है जी ये। चलो कल से इसे साइलेंट रखूंगा, एकदम मैं भूल जाता हूं। बहुत सुंदर लड़का, भाई लड़के की बात करते हैं तो बच्चे ये विशेष्य हो गया, जिसके बारे में बात हो वो विशेष्य। कैसा है लड़का? सुंदर है, तो लड़का क्या बोलोगे? विशेषण होता है, विशेषण। और बहुत क्या बोलोगे? अगर सुंदर भी बता दिया बहुत, तो विशेषण से पहले भी अगर विशेषण की तारीफ कुछ कर रहा है तो वो प्रविशेषण, प्री विशेषण, प्री मतलब पहले होता है ना, प्रविशेषण होता है। तो क्या बोलो, किस वाक्य में नहीं है? वह बहुत काला है। काला कितना भैया? बहुत काला, बहुत। तो जोर दे दिया नहीं दे दिया? चलो बे, वे बहुत सुंदर रजाई लाए। रजाई कैसी है? सुंदर। सुंदर भी कितनी? बहुत। यानी इसमें भी है, इसमें भी है। वह बहुत मीठा आम लाया। कैसा आम? कैसा? मीठा। मीठा भी कितना? बहुत मीठा। तो जोर दे रहा है वाक्य में। इसमें बी वाले बताओ भाई। बी वाले कहेंगे वह बहुत सुंदर नाचा। क्या सुंदर? बहुत सुंदर। तो भैया क्या विशेष्य थोड़ी है, विशेष्य होना चाहिए। ये तो नाचना तो क्रिया शब्द है, और जब क्रिया की तारीफ करे तो क्रिया विशेषण होता है, विशेषण नहीं होता। बात समझ रहे हो? वह अच्छा नाच रही है, तो इसमें क्या बोलोगे? अच्छा नाच रही है मतलब क्या है? ये क्रिया की विशेषता है, ठीक है, कोई दिक्कत? किसकी? क्रिया की विशेषता। बच्चे यहां क्रिया, विशेष्य क्या क्रिया हो सकता है? नहीं जी, अभी तो बताया संज्ञा या सर्वनाम होना पड़ेगा उसको। जैसे मैं कह देता वह बहुत सुंदर स्त्री है, तब हो जाता। ओके, नेक्स्ट। तो क्या बोलोगे? इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं है, उत्तर बी हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट। विशेषण की अवस्था कौन सी नहीं होती? विशेषण की अवस्था कौन सी नहीं होती है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था और मध्यम अवस्था। बोलो फटाफट से। तो मूल अवस्था होती है, हाँ जी।
जिसमें किसी से कोई तुलना दोस्त नहीं होती। उत्तर अवस्था में 2 या 3 के बीच में तुलना, और सबके बीच की तुलना किस में आती है? उत्तम अवस्था में। मध्यम अवस्था नहीं होती, मध्यम अवस्था नहीं होती। लाल फील क्या कह रहे हैं? लाल फूल काला फूल, ल्यूसीफर के मामा बड़े ब्यूटीफुल। लूसीफर हमारा भांजा है भाई। चलो आ जाओ फटाफट से। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? जब बच्चे, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया है कि इसको आप नोट करके रखना कि सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो मूल, जिसको हम मौलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझना फिर से आज। मूल या मौलिक होता है, और एक होता है आपका बच्चे क्या? यौगिक होता है। कैसा? यौगिक। ये सार्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं। किसके? सार्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं। यौगिक कब होता है? भाई आपने सर्वनाम शब्द की संख्या कितनी होती है जरा पहले ये बताओ। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं बच्चे? सारे बच्चे बताओ, सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी 11 होते हैं। पढ़े हैं ना? मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। अब प्यारे बच्चे अगर मैं बताऊं, जैसे सर्वनाम शब्द को ऐसा का ऐसा ही ले लिया जाए, जैसे वह एक सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल पढ़ा है, निश्चित सर्वनाम में, निश्चयवाचक में। यह एक सर्वनाम शब्द है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बिल्कुल मूल रूप में सर्वनाम को ले लिया जैसा वो होता है, रूप नहीं बिगाड़ा उसका। यौगिक कब होगा? जब सर्वनाम का कोई तिर्यक रूप, या बोले सर्वनाम का रूप बदल के प्रयोग करता है। सर्वनाम का रूप बदल के प्रयोग करे। जैसे यहां वह तो प्रयोग में नहीं होता भैया, ये तो सर्वनाम में सीधे सीधे प्रयोग है। सीधे ऐसा रूप बदल लिया। किसका? इससे बना लिया, जैसे कि ऐसा आदमी, इसके जैसा आदमी। तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। ठीक है, यौगिक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? चलो, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण होगा? सफेद कमीज में दोस्त कौन सा विशेषण होगा? बोलो फटाफट से। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या फिर संख्यावाचक विशेषण? तो सफेद कमीज कैसी है भाई? सफेद है। और रंग क्या बताया था मैंने अभी? दशा, आकार, ये सब कहां जाते हैं आपका बच्चे? गुणवाचक विशेषण में चले जाते हैं। कोई दिक्कत भाई? सी विकल्प वाले सारे दोस्त ठीक है। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? बोलो फटाफट से, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया अगर बात करें मूल रूप से, देखो होते तो कुल कितने बोलोगे? कुल 5 होते हैं। एक व्यक्तिवाचक भी, जो अब विशेषज्ञ हैं बताते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, तो 5वां प्रकार है, लेकिन अभी पाठ्यक्रम में शामिल पूर्ण रूप से नहीं है। अभी क्या बोलना है? सिर्फ 4। क्या बोलोगे? 4 होगा। परीक्षाओं में आएगा तो भी 4 ही बताना। कौन कौन से भैया 4? एक तो गुणवाचक हो गया दोस्त, एक आपका संख्यावाचक हो गया। क्या बोलोगे? संख्यावाचक। इसके 2 भेद होते हैं, यहां इसके भेद अभी बताइए दिए आपको, निश्चित अनिश्चित। एक परिमाण होता है जिसमें माप तोल की बात होती है, इसमें भी क्या आते हैं? निश्चित अनिश्चित। और एक होता है आपका संकेतवाचक, जिसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का जो लिंग निर्धारण होगा वो किसके अनुसार होगा? तो विशेषण जैसे कुछ प्रयोग करके देख लो। विशेषण होता है भैया अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। तो ये जो अच्छा है इसका लिंग क्या है? आप बोलोगे ये तो भैया जी पुल्लिंग है। क्यों जी? पुल्लिंग क्यों है ये? क्योंकि लड़का क्या था? लड़का पुल्लिंग था। अगर मैं बोलूं अच्छी बेटी, क्या बोल दूं? अच्छी बेटी। अब ये क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग क्यों हो गया भाई? ये विशेषण है ना, विशेषण है अच्छी, क्योंकि इसका जो विशेष्य है वो स्त्रीलिंग है। तो क्या बोलोगे? विशेषण का लिंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार होता है। कोई दिक्कत? चलो भाई आगे नहीं है कोई दिक्कत तो नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? भाई जहरीला, जहरीला ये क्या हो गया? ये तो गुण को दर्शा रहा है। उत्तरी ये दिशा का बोध करा रहा है। बड़ा आकार का बोध करा रहा है। कोमल क्या बोलोगे? सॉफ्ट, सो सॉफ्ट। तो कोमल किसका बोध कराता है? ये स्पर्श बोधक विशेषण का बोध कराता है। कोई दिक्कत भाई? विराट, गुजर, छोकर, काजल, सत्यम ठाकुर, कृपया एक शायरी लूसीफर के नाम। चलो भाई, कविता भारती ऑफिशियल, सोमेश यादव जी, बहुत बढ़िया उत्तर देते हुए सोमेश यादव। गंगा, बहुत सही। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? बोलो भाई, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? जो क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर मतलब कुछ ही पल में टूट जाए या खत्म हो जाए, क्षणभंगुर। तो क्या हो गया? ये काल बोधक। क्षण मतलब मूवमेंट की बात कर रहा है, मूवमेंट्री है, क्षणिक है। तो क्या बोलोगे? काल बोधक हो गया जी। क्या हो जाएगा? काल बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट, आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे बहुत काम है परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर सार्वनामिक विशेषण होगा? तो बोलो भाई क्या हो जाएगा? बहुत काम है, तो क्या बोलोगे? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया उत्तर आते हुए। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, फूल की तरह। 3 लाइन लास्ट में सुनाऊंगा। ऐसे नहीं होता, नाटक धारावाहिक देखते हो तुम टीवी पे, तो वो नाटक वाले उसको नाटक को खत्म वहां करते हैं ताकि अगले दिन आदमी आएगा 3-4 बार बिजली तड़का के इसने क्या किया, आ जाओ कल को। और अगले दिन वाले को फिर ऐसे ही खत्म करेगा, फिर उससे अगले दिन वाले को। तो उस नाटक में बीच में कुछ भी चलता रहो, वो एंड होता है ना, वो बेहतरीन होता है, तो अगले दिन शुरुआत ठीक हो जाती है। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? बताओ भैया। तो विशेषण हमेशा दोस्त किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इन्हीं को हम बोलते हैं विशेष्य। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं विशेष्य होने के लिए क्या संज्ञा और सर्वनाम होना जरूरी है। ओके, तो किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। सबसे उचित विकल्प है। इनमें से आवृत्ति वाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताओ भाई। ये तो अब आप लोग बता सकते हैं, मैंने अभी आपको सारे भेद बताए किसके? निश्चित संख्यावाचक के। तो चौगुना, तिगुना ये मल्टीपल वाले होते हैं। 2 गुना हो गया, ठीक है, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना, 12 गुना, ये सब किसका? आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी तो है, आवृत्ति बोधक है। ओके, चलो नेक्स्ट। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? बोलो भाई, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? तो क्या बोलोगे? गुणवाचक विशेषण है जी। क्या क्या परिमाणवाचक, क्या सार्वनामिक है, क्या संख्यावाचक है? तो क्या बोलेंगे सारे बच्चे? अभी तो चौगुना ही उत्तर आ रहा है सबका। परिमाणवाचक। परिणाम गलत लिख रहे हैं सिमीपाल, आप शब्द गलत लिख रहे हैं बच्चे। इतना बड़ा अंतर होता है। देखो आप परिणाम लिखोगे ना, परिणाम का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट बोलते हैं इसको, रिजल्ट। और परिमाण होता है क्या आपका? क्या बोलोगे? परिमाण होता है मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, माप तोल के लिए इस्तेमाल होता है। चलो भाई, अगर बात करें यह किताब, तो यह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है जी। क्या है? एक सर्वनाम शब्द भैया जी। और किताब क्या है? किताब है आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी कि संज्ञा शब्द है। और संज्ञा और सर्वनाम पड़ोसी हो तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण फिर भैया हो जाता है, कभी गलत मत करो। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? वह मेरा पड़ोसी है में वह किस प्रकार का विशेषण है? चलो भाई बोलो फटाफट से। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या फिर गुणवाचक विशेषण होगा? तो वह पूछ रहा है मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है। बोलो भाई, सी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि क्या है?
पड़ोसी आ गया, और वाक्य में कभी भी सर्वनाम का पड़ोसी कहीं भी संज्ञा शब्द हो तो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है भाई, चलो आगे नेक्स्ट है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? छोटी बच्ची हो क्या? बताओ फटाफट से। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। 3 2 5 4, 3 2 5 4। तो भैया किसकी बात चल रही है? बच्ची की बात चल रही है। बच्ची क्या हो गया बच्चे? ये विशेष्य शब्द हो गया। क्या हो गया? विशेष्य शब्द हो गया। विशेष्य बोले तो छोटी बच्ची। क्या छोटी क्या हो गया फिर? छोटी है विशेषण। छोटी है विशेषण। और गांव में तो मतलब जो छोटी बहन होती है उसका नाम ही छोटी रख देते हैं। जैसे हमारी छोटी बहन, उसका नाम ही छोटी रख दिया। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता होगा कि जो छोटी है उसका नाम ही छोटी रख दिया। बताओ, वो ये कहती कि छोटी ना होती तो ठीक रहती। कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। किसकी बात चल रही है बच्चे? कपड़े की। कपड़े क्या है? विशेष्य है। कपड़े क्या है? कपड़े की बात चल रही है, विशेष्य है। कपड़े कैसे लेने हैं? नए कपड़े लेने हैं। क्या लेने हैं? नए कपड़े लेने हैं। तो ये क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। और बच्चे कपड़े कितने लेने हैं? कुछ लेने हैं। ये भी तो विशेषण है। कुछ कपड़े लेने हैं। तो कुछ कपड़े किस में चला जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक में नहीं चला जाएगा। क्या? वह बाजार से कुछ कपड़े लेकर के आई। अनिश्चित संख्यावाचक में चला गया। और नए चला गया किसमें? गुणवाचक में चला गया। किसमें? गुणवाचक में चला गया। जैसे छोटी बच्ची किसमें? गुणवाचक में चला गया। छोटी बच्ची हो क्या में कौन सा है? क्या बोलोगे? गुणवाचक है छोटी। तो बोलो भाई 3 हो गया। कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? और बच्चे मैसेज है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, देश प्रेम के लिए आप कभी सरकारों पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। आप खुद के लिए ऐसी भावना रखें कि राष्ट्र जो है ना, जो देश है, वो किसी सरकार से बड़ा है, वो किसी व्यक्ति से बड़ा है, वो किसी संस्था से बड़ा है। तो देश प्रेम की भावना आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आज का यूथ क्या बोलते हैं उसको? जो आज का युवा है उसको देश से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो सिर्फ जो भीड़ बात कर रही होती है, जिन वीडियोज पर मिलियन व्यू होते हैं, तो वो लोग उसी बात को फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि इसी को कहा जाता है भेड़ चाल। तो आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है। आप लोगों के बारे में कोई कुछ भी कहे, देश के बारे में कोई किसी भी तरह का फैक्ट दे, कभी भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। देश सर्वप्रथम है। क्या बोलोगे? देश सबसे पहले है। और जो सच्चे देशभक्त है ना, वो क्या होते हैं? सभी अभिनंदनीय हैं। क्या बताया था मैंने रात आपसे? मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा था? हिटलर ने कहा था, हिटलर ने क्या कहा था कि ए ध्यानचंद, तुझे तेरे देश ने क्या दिया है? तुझे तेरे देश ने क्या दिया है? तो ध्यानचंद ने कितना शानदार जवाब दिया था, कितना शानदार जवाब दिया था कि हमेशा मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि देश मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके जाऊंगा। तो ये किसका? ये आपका कर्तव्य है। तो ये क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण दोस्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सच्चे देशभक्त, देशभक्त कैसे हैं? सच्चे। सच्चे। वह झूठा इंसान है। इंसान कैसा? झूठा। तो वो गुणवाचक हो गया आपका। क्या माप तोल के बताओगे? क्या गिन के बताओगे? क्या इसको सर्वनाम का संज्ञा पड़ोसी करके बताएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बताएंगे। चलो नेक्स्ट है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। बोलो भाई, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण होगा? तो क्या बोलोगे सारे के सारे? बच्चे कैसे? अच्छे। बच्चे कैसे? अच्छे। तो ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। RWA विद नवीन शर्मा। अरे वाह, गजब। चलो भाई, अंतिम प्रश्न पर आ जाओ और तब सुनाता हूं तुम्हें कुछ पंक्तियां। क्या बताया था? तुम बहुत खूबसूरत हो फूल की तरह। पहले उत्तर बताओ, तब बताऊंगा कितनी खूबसूरत हो तुम। चलो,
आज मुझे बहुत काम है, ये तो रिपीट हो गया भाई, अभी तो बताया था। ये तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, बस ऑप्शन बदले हुए ऊपर नीचे। परिमाणवाचक सुनो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नज़रों से बचाया करो, खुद को दुनिया की नज़रों से बचाया करो। सिर्फ सिर्फ आंखों में काजल लगाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ आंखों में काजल लगाना काफ़ी नहीं है, तुम गले में प्लीज नींबू और मिर्च भी लटकाया करो। तो अपना ध्यान रखो बहुत बहुत सारा, अपना बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ाई करते रहो। हमेशा कहता हूँ मैं आप लोगों से कि आपका जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर को हमेशा से सचिन तेंदुलकर बनना था। अगर सचिन तेंदुलकर जी को कभी क्रिकेटर, कभी इंस्टाग्राम चलाने वाला बहुत घंटों तक, कभी किसी लड़की को मनाने वाला घंटों तक बनना होता तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं होते। तो हमेशा अपने आप को विशेष बनाएं। जब हम छात्र होते हैं तो हमें अपने आप को झोंक देना चाहिए। कहाँ पर? अपने आप को, जितनी भी आपके अंदर शक्ति है उसको अपने बच्चे अध्ययन में लगा दो, और तुम कल कल जो आने वाला भविष्य होगा ना, तुम उसमें सबसे ज़्यादा चमकोगे। आज आपको कठिन लगेगा बहुत, और बच्चे टास्क होती है, इसी को संघर्ष कहते हैं, जो कठिन रास्ता होता है। कहते हैं कि अंत में जब एवरेस्ट की चढ़ाई होती है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई होती है तो उसके रास्ते की जो जटिलता है, जो रास्ता जटिल है, वो बहुत परेशान करता है। बहुत बार लोगों का मन करता है कि ऊपर यहाँ ना पहुँचा जाए, लेकिन लास्ट में जब वो पीक पर, जैनिथ पर, शिखर पर, चोटी पर जब व्यक्ति पहुँचता है तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो सबसे शानदार होती है। और जब आप अचीव करोगे ना कुछ, ये जो मेहनत आप कर रहे हैं इसके दम पर, तो बच्चे क्या होगा, एक शानदार नज़ारा होगा, और वो सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे, कोई और नहीं कर पाएगा। तो इस जर्नी को बहुत बेहतरीन बनाइए, बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। और जिन प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे, जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर देंगे। और आज के बच्चे सैटरडे स्पेशल का 5 सेकंड का आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, सैटरडे स्पेशल का ये 16वां टॉपिक हमने आज किया, कितना बेहतरीन रहा। हमेशा अच्छे प्रश्न होते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।